हेलो माय जीनियस। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम कवर करेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर उसका डॉट डायग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लें। कोवेलेंट bonds are those bonds which formed by the sharing of electrons between two atoms so that both can achieve a completely filled outermost shell। अब इस लाइन को पार्ट्स में तोड़ तोड़ के समझते हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या है कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स है? आर दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड, कैसे बन रहे हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, कोई भी चीज को शेयर। अब मम्मी ने आपको एक स्वीट दे दी, ये स्वीट आपको शेयर करके खानी है। इसका मतलब थोड़ा सा आप खाएंगे, थोड़ा सा आप खाएंगे, दोनों ने शेयर कर ली। या फिर ब्रदर सिस्टर, आप लोग का क्या एक रूम होगा, है ना? वो क्या होगा, आप अपने भाई बहन सबके साथ शेयर करते होंगे। तो रूम तो सिंगल है, वो भी कंप्लीटली रह रहे हैं, पूरा रूम यूज कर रहे हैं। आप भी कंप्लीटली रह रहे हैं, पूरा रूम यूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उस रूम को शेयर कर रहे हैं। किसके साथ? अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। तो शेयरिंग मतलब समझ में आया शेयरिंग क्या है? तो ऐसे बॉन्ड जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब कौन शेयरिंग कर रहा है? बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। जैसे एक एटम हो गए आप, यू, एंड सेकेंड एटम इज योर सिबलिंग, तुम्हारा भाई बहन। और आप दोनों मिलके किस एटम की शेयर? आप एक एटम आप हो, एक एटम आप हो, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका रूम, जिसकी आप दोनों क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। अब क्या बन रहा है? सो डैट बोथ कैन अचीव अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब दोनों शेयरिंग्स के बाद रिजल्ट अचीव क्या कर रहे हैं? ये भी एक एटम है, ये भी एटम है। इनके क्या होते हैं? एटम्स के ऑर्बिटल्स होते हैं ना। एटम्स के क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनका जो लास्ट वाला है, आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, कुछ भी कह लेंगे, वो कैसा होना चाहिए? उसको कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं। उसको क्या करना चाहते हैं? कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं। क्यों? जब वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, इसका मतलब वो क्या है? स्टेबल है। अब वो स्टेबिलिटी को अचीव कर चुका है, अभी वो अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब नेक्स्ट वाले में कितने हैं? सिर्फ कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अब इसको, अब तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने हैं? 4 है। इसलिए क्योंकि अब इसे वैलेंसी को पूरा करना है, तो इसको कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। 4 है, इसका मतलब 4 की जरूरत है। अब 4 कहां से लाइए? 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा? बाजू वाले के साथ शेयर कर लेगा। शेयर कर लेगा तो क्या हो जाएंगे? इसके पूरे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। और 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है अब इसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, अब ये स्टेबल है, अब इसको कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल कर सके, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे सिबलिंग्स के बीच का बॉन्ड, अब आप लोग रूम शेयर कर रहे हैं, आपके बीच में क्या है? एक बॉन्ड हो गया। आपका बॉन्ड क्या है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, इतने आसानी से नहीं टूटेगा। इतना समझ में आया सबको? अब देख लेते हैं इसका डॉट डायग्राम। सो फॉर डॉट डायग्राम, सबसे पहले हम डॉट डायग्राम में कवर करेंगे H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल। ये तीनों मॉलिक्यूल्स के हम डॉट डायग्राम बनाएंगे। ये कौन से बॉन्ड्स बना रहे हैं? ये 2 एटम, इसमें भी 2 एटम्स है, इसमें भी 2 एटम्स है, और इसमें भी कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो ये सारे एटम्स कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इन्हीं का हम डॉट डायग्राम बना के देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे पहले बताओ एटॉमिक नंबर क्या है?
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटरमोस्ट शेल में तो 1 ही है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही आउटरमोस्ट शेल में है। और इसको स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल में होने कितने चाहिए? फॉर स्टेबल होने कितने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। है कितने? 1। कमी कितनी की पड़ रही है? 1 की पड़ रही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी? ये एक H का एटम हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन का एटम। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को हमको डॉट के फॉर्म में शो करना है, सिर्फ आउटर मोस्ट को हम लेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है। डॉट ले लो या क्रॉस ले लो, जो आपकी मर्जी। इस एटम में कितने हैं? 1 हैं। दोनों के 1-1 हो गए। इसको शेयरिंग करनी है किसने? 1 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसने इससे शेयरिंग कर ली। अब इसके पास कितने हो गए? 2 हो गए। ये क्या हो गया? स्टेबल हो चुका है। ऐसे ये भी क्या करेगा? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसके पास भी 2 हो गए। अब ये क्या है? ये भी स्टेबल हो चुका है। इसको हम ड्राइंग के फॉर्म में कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, H सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल स्लैश डंडा, और ये H, ये क्या है? H सिंगल बॉन्ड। इसको लिखेंगे हम H2। ये डॉट डायग्राम है, ये फॉर्मूला डायग्राम है, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्म। ये क्या है? ये है सिंगल बॉन्ड। एक ही, ये डंडा एक ही है ना, तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड की वजह से अटैच है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट बॉन्ड, दैट इज O2। सो O2 के लिए पहले O देख लेते हैं। O का एटॉमिक नंबर क्या है? पहले तो बता दो O का एटॉमिक नंबर क्या है। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कम ऑन, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? गुड। O का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। अब ये 8 को कैसे कवर करेंगे हम? 8 कैसे हुआ? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन अब कितने बचे? 8 में से 2 गए, तो नेक्स्ट सेल में कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा सेल है? ये K है। ये क्या है? L। इसका डायग्राम ऐसे होगा, ये O का इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम है O का, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। इस वाले में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। अब इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 2 और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब इसके आउटर मोस्ट में 6, होने चाहिए थे 8, तो जरूरत कितने की है? 2 की। तो ये शेयरिंग कितनी की करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये हो गया O का एटम, ये हो गया O का एटम। यहाँ पर डॉट किसके बनाने हैं? आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6, इसके में भी 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6, 6, इसके में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए O एटम्स का। अब इसे शेयरिंग कितने की चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है। तो इस O एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। अब इसके पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है। इसके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में आ चुके हैं। ये इसने ऐसे ही, क्या था? दूसरा इलेक्ट्रॉन्स था ना, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 लास्ट वाले क्या कर लिया है? शेयर कर लिया है। अब ये इसके आउटर मोस्ट शेल में आ चुके हैं। तो अब ऐसे ये भी क्या करेगा? इसके भी 6 है, इसे भी स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। इसके भी 2 गए, इसके भी 2 गए। तो ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? ये O यहाँ पर 2 है ना, तो 2, ये 1 इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का, ये तो हो गए O 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। इनके बीच में 2 डंडे बनाने पड़ेंगे। एक ये वाला है, ये शेयरिंग वाला, एक ये शेयरिंग वाला। तो ये क्या हो गए? 2। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये है डबल बॉन्ड।
ये डबल बॉन्ड की उसमें से जॉइंट है, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। जो H2 वाला मॉलिक्यूल था उसमें सिंगल था, उसको कहते थे सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है, पाई बॉन्ड। ये हायर क्लासेस के लिए, अभी आपके लिए जान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। ये हो गया आपके O2 मॉलिक्यूल। अब पढ़ लेते हैं N2 मॉलिक्यूल। सो अब हम पढ़ेंगे N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। N का एटॉमिक नंबर है 7 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में कितने हो गए, 7 में से 2 गए तो 5, नेक्स्ट शेल में कितने हो गए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये K है, ये L है, इसका मतलब ये N का एटम था, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये एक शेल, ये सेकेंड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 - 5, 8 पूरे होने चाहिए, है 5, तो अब कितने बचे, 3। तो ये कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। हमने क्या बनाना है, N2 बनाना है, तो 2 N ले लेंगे, एक ये N, एक ये N। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बना दो, 1 2 3 4 5, कहीं भी बना दो, कैसे भी बना सकते हैं ड्राइंग। अब इसके पास 5 है, इसने कितने लेने, 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इस एटम की 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब इसके पास कितने, इसके खुद के कितने थे, 5 थे, इसने 3 ले लिए, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। आउटर मोस्ट इसने क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, शेयरिंग कर लिए। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो चुका है, कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। ऐसे ये भी क्या करेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ जाएंगे। ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, शेयरिंग में थे, ये शेयरिंग में थे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, N1 2 3। तो ये क्या है, ये है, इसको कहेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल मतलब 3, इनके बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। तो H2 क्या है, H2 है H सिंगल बॉन्ड H, O2 है O डबल बॉन्ड O, और N2 है N ट्रिपल बॉन्ड N। ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, और इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो ये था कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड। तो थैंक यू फ्रेंड्स।